नमस्कार साथियों, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में और आपका साथी आपका सहयोगी मैं आपके लिए आज 11 नवंबर के टॉप मोस्ट करंट अफेयर क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसके साथ साथ आपके लिए इतिहास के कुछ वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूं और इसके बाद हम बात करेंगे गौरव सीरीज पर। उसमें भी आपके लगभग 15 से 20 क्वेश्चन है जो कि आपके अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित रहेंगे। तो सबसे पहले अपने करंट अफेयर के क्वेश्चनों को देखते हैं, उनके ललन टॉप प्रश्नों को देखते हैं और उसके बाद जो मैं सीरीज आपके लिए लेकर आया हूं विज्ञान के प्रश्नों की और इतिहास के प्रश्नों की, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पूरे पेशेंस के साथ और ईमानदारी के साथ वीडियो को देखना और अंत में आज सभी को कमेंट करना है। जितने भी साथी आज वीडियो देखें एक छोटा सा ही कमेंट करके जाएं, लेकिन आज सभी लोग कमेंट करके जरूर जाना। क्वेश्चन है आपका पहला, उत्तराखंड की स्थापना दिवस। तो आप सभी को पता है उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 9 नवंबर को, क्योंकि 9 नवंबर सन 2000 को ही उत्तराखंड किससे अलग हुआ था? आपका उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था उत्तराखंड, है ना। और इसका ये 22वां दिवस बनाया गया है। कब? 2022 में। ये जो 2000 सन है आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी समय आपके 3 राज्य नए बने थे। पहला आपका 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को आपका उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड और 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग हुआ था आपका झारखंड। तो आपको ये 3 नए राज्य मिल गए, है ना। ये आपका 26, ये आपका 27वां और ये आपका 28वां राज्य था। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं आपका नवीनतम राज्य कौन सा है, तो वो 29वां राज्य है आपका। कौन सा? तेलंगाना। और तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी आपकी? तो 2 जून 2014 को इसकी स्थापना होती है तेलंगाना की। ठीक है। और वर्तमान में हमारे कुल राज्य कितने हैं? 8। और वर्तमान में हमारे कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? हमारे जो राज्य हैं वो है 28 और केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके 8, यानी यूटी आपकी 8 हैं। ठीक है। और इसमें आपकी नवीनतम यूटी कौन सी है? तो दादर नागर हवेली और दमन द्वीप आपकी नवीनतम जो कि आपकी क्या है? यूटी है। ये आपकी 26 जनवरी सन 2020 में बनकर तैयार हुई थी। इनका विलय कर दिया गया था। ठीक है। इसी प्रकार से मैं पूछूं कि राजस्थान की स्थापना कब हुई थी, तो राजस्थान की स्थापना हुई थी 1949 में। ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि सबसे पहला आपका जो भाषाई आधार पर राज्य बना था वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश, जो कि 1953 में बना था। लेकिन पुनर्गठन आयोग जो कि आपका 1956 से था, उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ऐसे ही सिक्किम आपका कब बना? तो सिक्किम का विलय जो हुआ था आपका कब हुआ था? 1974 में। लेकिन उसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 75 में दिया गया। ठीक है। कब दिया गया? 75 में। तो इसी प्रकार से आपको याद रखने हैं कुछ राज्यों की स्थापना दिवस जो मैंने आपको बताई। अब उत्तराखंड स्पेशल आपके लिए क्या क्या है ये देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको याद रखना है क्या? उत्तराखंड स्पेशल में आपके लिए उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो देहरादून है। इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? गैरसैंण है। यहाँ पर कुल जिलों की संख्या कितनी है? 13 है। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? तो पुष्कर धामी। लोकसभा सीटों की संख्या 5 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। विधानसभा सीटों की संख्या है 70। और इन्हीं हाल ही में आपको बताया नए मुख्यमंत्री कौन बने यहाँ के? पुष्कर धामी। उत्तराखंड की सीमा किस किस से लगती है? तो नेपाल से लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, तिब्बत से लगती है और थोड़ी सी लगती है हरियाणा से। यहाँ का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो राजकीय वृक्ष है यहाँ का बुरांश। और राजकीय पशु कौन सा है आपका? तो कस्तूरी मृग। यहाँ के कुछ नेशनल पार्क हैं जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका नया नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क। फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। नंदा देवी आपकी कहाँ पर है? उत्तराखंड में ही है। कुछ यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं जैसे लिपुलेख दर्रा और आपका यांगाला दर्रा, ये कहाँ पर है? दोनों के दोनों उत्तराखंड में ही हैं। और जो लिपुलेख आपका किससे विवादित है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। लिपुलेख दर्रा जो है आपका, जो लिपुलेख आपकी झील है, ये किससे विवादित है? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट। तो भारत का पहला निजी तौर पर जो रॉकेट विकसित किया गया है इसका नाम है विक्रम एस। क्या नाम है? विक्रम एस। और इसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। कहाँ से? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ठीक है। अब यहाँ पर विक्रम जो दिया गया है वो विक्रम साराभाई से संबंधित है और एस का मतलब है यहाँ पर स्काई रूट एरो स्पेस के द्वारा इसे बनाया गया है। तो इन दोनों का जो विलय किया गया है उससे बना है आपका कौन सा? विक्रम एस। ठीक है। और आप सभी को पता है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी?
5 अगस्त 1969 को हुई थी, माफ़ करना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई थे इसके पहले अध्यक्ष। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ, जो कि 10वें नंबर के इसके अध्यक्ष हैं। मंगलयान किससे भेजा गया था? तो PSLV C-25 से। और मंगलयान का जो चित्रण है आपका कौन से नोट पर है? 2000 के नोट पर चित्रण किसका है? मंगलयान का है। इसी प्रकार से मैं पूछूं कि 20 रुपये के नोट पर किसका है, 200 रुपये के नोट पर किसका है, 100 रुपये के नोट पर किसका है, 50 रुपये के नोट पर किसका चित्र है, 10 रुपये के नोट पर किसका चित्र है, या आप सभी को इन सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी लोग दीजिए। तो देखो 100 रुपये के नोट पर आपका किसका है? रानी की बाव। 200 रुपये के नोट पर क्या है? सांची का स्तूप। 20 रुपये के नोट पर क्या है? एलोरा की गुफाएं। 50 रुपये के नोट पर क्या है आपका? तो आप सभी को याद होना चाहिए हम्पी का रथ। और 10 रुपये के नोट पर क्या है आपका? कोणार्क सूर्य मंदिर। ठीक है, इसी प्रकार से आपको याद रखना है EOS-04 उपग्रह। तो EOS-04 उपग्रह ये इसरो के द्वारा भेजा गया था। और EOS का यहाँ पर मतलब क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है, इसे भेजा गया था। और राशिद रोवर किसका है? तो ये है UAE का। ठीक है, एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी कहाँ पर की जाएगी और किस राज्य के द्वारा की जाएगी? तो आपके जो राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी करेगा वो करेगा आपका उत्तराखंड। और उत्तराखंड में एक ज़िला है जिसका नाम है चमोली। और चमोली में एक आपका गांव है ओली। यहाँ पर क्या किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा 2 से 5 फरवरी 2023 के मध्य इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग याद रखना कहाँ पर होगा आपका राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी? तो ये होगी आपके उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के बारे में हम बहुत सारे पॉइंट जान चुके थे अभी, तो कुछ और बातें देख लीजिए। जैसे मुख्यमंत्री उद्यन खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना, ये किसकी है? उत्तराखंड की है। फुटबॉल फॉर ऑल, ये उड़ीसा सरकार के द्वारा। फुटबॉल फॉर स्कूल, ये शिक्षा मंत्रालय और फीफा के हेड के द्वारा स्टार्ट किया गया था। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये आपका कहाँ पर होगा? तो ये होगा आपका 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में होगा। और मध्य प्रदेश के 8 शहरों में इसको किया जाएगा। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? गुजरात में। और 37वें राष्ट्रीय खेलों का कहाँ पर होगा? गोवा में। और जो 36वें हुए थे उसका शुभंकर क्या था? सावज। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, तो ये आपके कहाँ हुए? बर्मिंघम में। ये कहाँ पर है? इंग्लैंड में। और ये 22वें नंबर का था। और आप सभी को याद होना चाहिए कॉमनवेल्थ गेम्स में जो आपका शुभंकर था वो था आपका पैरी द बुल। क्या था? पैरी द बुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए। सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य। तो इसमें हम क्या बात करेंगे? केरल के संबंधित सभी फैक्टों पर बात करेंगे। आप सभी को पता होना चाहिए केरल ने एक ऐसी तकनीक बनाई है, यानी एक ऐसा सिस्टम लागू किया है कि हर स्थान पर वहाँ के सोने की कीमत एक ही रहेगी। इससे क्या होगा? उपभोक्ता का फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा? कि जैसे मान लीजिए कि आप कम पढ़े लिखे हैं, है ना, और आप किसी दुकान पर गए तो आपने सोना वहाँ पर लिया, तो आपको दुकानदार ने कुछ और रेट लगा दिए। लेकिन वहीं पर आप किसी बड़ी दुकान पर गए तो वहाँ पर कुछ और रेट लगा दिए, यानी एक कीमत नहीं थी किसकी? सोने की। तो केरल सरकार ने यह लागू किया है कि यहाँ का एक मार्केट है मालाबार गोल्ड एंड डायमंड मार्केट। यहाँ से क्या होगा? बैंक रेट के आधार पर आपको क्या मिलेगा? सोने की समान कीमत मिलेगी। यदि आपका सोना 1 रुपये किलो है तो आपको 1 रुपये किलो ही सोना मिलेगा। ठीक है, ये दिन तो चलेगा 1 रुपये किलो वाले, आप पता नहीं कब आएंगे। ठीक है, अगर आपको कीमत खरीदना हो सोना तो केरल चले जाना, वहाँ से खरीद लेना। ठीक है, तो आइए अब आपको कराता हूँ केरल स्पेशल। तो केरल की ये बातें आपको आपके मुँह ज़बानी आपको याद होना चाहिए, जिस प्रकार से आपके सभी साथियों को याद है जो लगातार मेरे साथ 3 महीने से बने हुए हैं। तो आप सभी भी मेरे साथ 3 महीने ज्वाइन कीजिए, एंजॉय कीजिए और मज़े से पढ़िए। और उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा कि करंट अफेयर आपकी मुट्ठी में धीरे धीरे आ रहा है। तो देखिए, पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सा है आपका? पहला तो केरल है। लेकिन आपसे पूछा है कि पहली पेपरलेस विधानसभा किसकी है? तो नागालैंड की है। ठीक है, और पेपरलेस आपकी जो सरकार है वो किसकी है? वो UAE की है। इसी प्रकार से आपसे पूछा है कि ग्राफीन नवाचार केंद्र ये कहाँ पर खोला गया? केरल में। खुद का इंटरनेट लागू करने वाला पहला राज्य केरल है। खुद का OTT प्लेटफॉर्म देने वाला राज्य कौन सा है? केरल है। सैनिटरी पैड मुफ्त
पहला गांव कौन सा है आपका? कोबलांगी है। जबकि देश में आपसे पूछा जाए कि मुफ्त जो सैनिटरी प्रोडक्ट्स हैं उनको फ्री करने वाला कौन सा है आपका? स्कॉटलैंड। पहला वर्ल्ड एटलस ये केरल ने जारी किया है ना, पक्षी एटलस। INS विक्रांत ये आपका कहाँ से? तो कोच्चि से इसका कमीशन किया गया है। और वाटर मेट्रो ये आपकी कहाँ पर चली थी? कोच्चि में चली थी। और आप सभी लोग याद रखना, कोच्चि को ही क्या कहते हैं? तो अरब सागर की रानी कहा जाता है कोच्चि को। अब केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। गवर्नर कौन है? मोहम्मद आरिफ खान। लोकसभा सीटों की संख्या 20 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है। विधानसभा सीटों की संख्या 141 है। कुल जिले कितने यहाँ पर? 14 हैं। राजकीय वृक्ष कौन सा है? माफ़ करना, आपका पक्षी कौन सा है? तो ग्रेट हॉर्नबिल यहाँ का क्या है? एक आपका पक्षी है। इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि अट्टुकल पोंगल आपका कहाँ मनाते हैं? तो अट्टुकल पोंगल एक उत्सव है जो कि केरल में मनाते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि केरल में ही आपका क्या मनाते हैं? त्रिशूरपुरम एक फेस्टिवल है, वो भी आपका कहाँ मनाते हैं? केरल में ही मनाते हैं। ठीक है। तो ये सारी बातें आपको केरल से याद रखनी थी। तो आज हमने 2 राज्य पढ़े, एक तो उत्तराखंड पढ़ा है ना, एक केरल पढ़ लिया। कमेंट बॉक्स में बताना कि आप सभी के लिए ये हेल्पफुल है या नहीं, क्योंकि मैं आपके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट लेकर आता हूँ जिससे कि आपका कुछ अलग तैयारी हो सके और बेहतर तैयारी हो सके। ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और सभी को जो मैं क्वेश्चन आज इतिहास के लेकर आया हूँ, विज्ञान के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, गौरव सीरीज लेकर आया हूँ, उसे भी आप सभी लोग जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ICC हॉल ऑफ फेम। आप सभी को बताना चाहिए ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं हाल ही में आपके 3 खिलाड़ी। वैसे तो आपके इसमें कुल 109 खिलाड़ी हैं हॉल ऑफ फेम में, लेकिन हाल ही में इसमें कितने? 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। तो पहले समझते हैं कि ये ICC हॉल ऑफ फेम होता क्या है। जो भी आपका बढ़िया प्रदर्शन करता है तो उसको एक फेम दिया जाता है, उसे बोला जाता है हॉल ऑफ फेम, है ना। इस प्रकार से आपको मान लिया जाता है कि ये एक बढ़िया खिलाड़ी इस साल रहा या इसका ये प्रदर्शन रहा, तो उसको किस में शामिल कर दिया जाता है? हॉल ऑफ फेम में शामिल कर दिया जाता है। इसमें भारत के बीनू मार्कंड भी शामिल हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ अपने सचिन तेंदुलकर भी शामिल हैं। इसके साथ आप सभी को याद रखना है ICC की स्थापना। तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका दुबई में है। इसके हेड कौन है वर्तमान में? तो ग्रेग बर्कले। और ये कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। न्यूजीलैंड के हैं तो न्यूजीलैंड की राजधानी याद रखना वेलिंगटन। और BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं आपके रोजर विन्नी हैं। अब आपको क्या याद रखना है कि 3 खिलाड़ी कौन कौन से हैं जिनको दिया गया है आपका हॉल ऑफ फेम। तो एक हैं आपके शिव नारायण चंद्रपाल, ये वेस्ट इंडीज़ के हैं। एक हैं आपके अब्दुल कादिर, ये पाकिस्तान के हैं। और एक महिला हैं इसमें जिनका नाम है चार्लोट एडवर्ड्स, ये कहाँ की? इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर हैं। ठीक है। तो इन तीनों लोगों को हाल ही में किस में शामिल किया गया है? ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि अक्टूबर माह का प्लेयर ऑफ द मंथ जो ICC के द्वारा सन 2020 में एक नया अवार्ड स्टार्ट किया गया था, उसका नाम रखा गया है प्लेयर ऑफ द मंथ। तो अक्टूबर 2022 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष में बने आपके वो चीकू भैया हैं, यानी कि अपने विराट कोहली हैं। और महिला में कौन है? आपकी निदा डार। ठीक है। और आप सभी को पता है कि कोहली की 50 का कोई काम नहीं रह गया, क्योंकि भारत अपना हार चुका है। ठीक है। और सेमीफाइनल से अब बाहर हो चुका है। ठीक है। काफ़ी मेहनत की हार्दिक पांड्या ने। ठीक है। तो हार्दिक पांड्या ने नताशा भाभी के पास भी बहुत सारे छक्के मारे, बहुत सारी बॉलों को फेंकने की कोशिश की, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। इंग्लैंड बहुत आगे निकल गई और फाइनल में पहुंच गई। तो अपना नल्ला पाकिस्तान और आपका इंग्लैंड आप साथ साथ खेलेंगे। ठीक है। तो कोई महत्व नहीं रह गया उस खेल का अब हमारे लिए। ठीक है। और महत्व तो तब था जब नल्ला और इंडिया एक साथ होते, है ना, तब मज़ा ही कुछ अलग आता आपका क्रिकेट देखने में। तो देखिए, सैन बॉर्न इनका हाल ही में निधन हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के ये क्रिकेटर हैं। मिताली राज, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है और ये इंडियन महिला टीम की कप्तान थी और 6 बार वर्ल्ड कप खेल चुकी हैं। इसके बाद कमलप्रीत कौर, इन्हें 3 साल के लिए बैन कर दिया गया है। ये चक्का फेंक से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इसमें आपके सारे के सारे हम क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। किस देश के इतिहास में पहली बार लेस्बियन गवर्नर चुनी गई हैं? कैसी मित्रों? लेस्बियन गवर्नर। आप सभी को पता है लेस्बियन गवर्नर। सबसे पहले समझते हैं लेस्बियन क्या होता है। तो लेस्बियन का मतलब होता है यहाँ पर कि वे महिलाएं जो आपस में प्रेम करती हैं, यानी एक महिला जब दूसरी महिला से प्रेम करती है तो उसको बोला जाता है लेस्बियन। और जब एक पुरुष से प्यार करता है
तो उसके क्या बोलते हैं, गे, है ना। लेकिन ये किसकी कैटेगरी में आते हैं सब लोग, तो ये आते हैं आपके गे, यानी ये आपकी ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में आते हैं। और आपसे पूछा जाए कि इतिहास में पहली बार लेस्बियन गवर्नर कहाँ की बनी है, तो ये बनी है अमेरिका की। और अमेरिका की कौन है, इनका नाम है मोरा हेली। अमेरिका का एक प्रांत है जिसका नाम है मैसाचुसेट्स, इसी की ये क्या बनी है, गवर्नर बनी है। अब आप सभी को बताया कि अमेरिका में आपके 50 राज्य हैं और प्रत्येक 50 राज्यों के पास क्या है, 2-2 सीटें होती हैं, यानी कुल मिलाकर 100 सीटें होती हैं, है ना। अब आप सभी लोग मुझे बताइए कि अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है और वर्तमान में यहाँ की उपराष्ट्रपति कौन है, इसका नाम और इनके नंबर मुझे आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और अमेरिका की राजधानी आप सभी को बताया वॉशिंगटन डीसी है, जो कि पोटामैक नदी के किनारे बसी हुई है, ठीक है। और अमेरिका का जो ध्वज है उसमें जो स्टार हैं वो भी कितने आपके 50 स्टार हैं, ये भी आप याद रखना। अमेरिका और आपके जो कनाडा है, कौन मित्रों, अमेरिका और जो कनाडा है, इसके मध्य आपकी क्या 5 महान झीलें आती हैं और इन दोनों के मध्य जो रेखा है उसका नाम है 49 डिग्री रेखा या आपकी मेडिसन रेखा, ठीक है। इसके बाद पहली अश्वेत महिला जो सिक्कों पर आएंगी अमेरिका के, तो उनका नाम है माया एंजेलो। अमेरिका की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश कौन है, तो केंताजी ब्राउन जैक्सन। पहली भारतीय महिला जो न्यायाधीश बनी है किसकी, सुप्रीम कोर्ट की, यह है आपकी फातिमा बीवी। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की पहली जो स्पीकर हैं, माफ़ करना, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की जो वर्तमान में स्पीकर हैं वो कौन है, नेल्सी पेलोसी। और ये कहाँ गई थी, ताइवान गई थी, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर आनातानी हो गई और चीन ने क्या कर दिया, ताइवान के पास सबसे बड़ा अपना युद्धाभ्यास कर दिया। इसी प्रकार से आपको पता है अमेरिका में आपका यूएनओ का हेडक्वार्टर है, आईएमएफ का हेडक्वार्टर है ना, और किसका, आपका आईएमएफ का हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर है। तो ये आपका वर्ल्ड बैंक का और आईएमएफ का कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी में, और न्यूयॉर्क में है आपका यूएनओ का हेडक्वार्टर। तो यहाँ पर मुझे बताइए कि डीसी की फुल फॉर्म क्या है। न्यूयॉर्क आपका हडसन नदी किनारे है, ये भी याद रखना, ठीक है। किस नदी किनारे है, हडसन नदी किनारे, और वॉशिंगटन डीसी आपका पोटामैक नदी के किनारे है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए यहाँ पर डीसी का मतलब क्या है। तब तक मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका संघाई महोत्सव। कौन सा मित्रों, संघाई महोत्सव। संघाई महोत्सव आपका कहाँ मनाते हैं, मणिपुर में। संघाई यहाँ का राजकीय पशु है और इसी को हम कहते हैं डांसिंग डियर। तो हाल ही में जो संघाई महोत्सव आयोजित किया गया है, अपनी संस्कृति, व्यंजन, कला और खेल का प्रदर्शन करने के लिए आयोजित किया गया है, ठीक है। आप सभी लोग याद रखना कि संघाई उत्सव कहाँ का है, तो मणिपुर का है। मणिपुर की राजधानी क्या है, तो इम्फाल है, आप सभी को पता है, ठीक है। और मणिपुर में हिमालय की कौन सी पहाड़ी पड़ती है, तो मणिपुरी पहाड़ी पड़ती है, ठीक है। कौन सी, मणिपुरी पहाड़ी पड़ती है। यहीं पर आपकी एक लोकटक झील है और इसी लोकटक झील में आपका एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है किबुल लेमजाओ नेशनल पार्क, जो कि आपका एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ठीक है, याद रहेगा आपको। तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, एन वीरेन। और कल मैंने आपको पढ़ाया था क्या, पुष्कर मेला। तो पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, आपका अजमेर में। जबकि पुष्कर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है आपका, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में किया जाता है। अब आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, लोसर कहाँ मनाते हैं आपका, लोसार कहाँ मनाते हैं आपका, ठीक है, लोसांग कहाँ मनाते हैं, ठीक है। इसी के पास मुझे बताइए कि आपका हरेली कहाँ मनाते हैं, ठीक है, हरेला कहाँ मनाते हैं, हरेला, ठीक है। इसके बाद बताइए आपका बिहू कहाँ मनाते हैं, बिहू, कटी बिहू या बिहू, ठीक है। इसके बाद मुझे बताइए आम महोत्सव कहाँ मनाते हैं, केला महोत्सव कहाँ मनाते हैं, इन सभी का आंसर बताइए मुझे। तो लोसर आपका कहाँ मनाते हैं, हिमाचल प्रदेश में, माफ़ करना, लोसर आपका कहाँ मनाते हैं, लद्दाख में। लोसार कहाँ मनाते हैं आपका, हिमाचल प्रदेश में। और लोसांग कहाँ मनाते हैं, सिक्किम में। हरेली आपका छत्तीसगढ़ में और हरेला आपका उत्तराखंड में। बिहू आपका असम में और आम महोत्सव आपका लखनऊ का और केला महोत्सव आपका कुशीनगर का, ठीक है। इसी प्रकार से मैं आपसे पूछूं कि नवरोज उत्सव किसके द्वारा बनाया जाता है, तो पारसियों के द्वारा। किसके द्वारा, पारसियों के द्वारा। और हाल ही में गुरु नानक साहब की आपकी कौन सी जयंती बनाई गई थी, कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। गुरु नानक साहब की कौन सी जयंती बनाई गई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब कुछ प्रमुख पुरस्कारों पर हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है आपका, बैली के सैफोर्ड मेडल से सम्मानित पहले भारतीय वैज्ञानिक। तो बैली के सैफोर्ड
ये 87 वर्ष में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भारतीय वैज्ञानिक को ये अवार्ड दिया गया है या ये मेडल दिया गया है। और वे हैं आपके कौन? डॉक्टर सुभाष बाबू। कौन है? डॉक्टर सुभाष बाबू। इन्होंने उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में चिकित्सा के लिए जो भूमिका निभाई है उसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। अब कुछ पुरस्कार आपके लिए, जैसे कि आपका पहला केरल ज्योति पुरस्कार, मैंने आपको बताया पद्म पुरस्कारों के आधार पर केरल ने अपने पुरस्कार बनाए हैं, और उसका जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो कौन सा है? पहला केरल ज्योति पुरस्कार किसे दिया गया है? एमटी वासुदेवन को दिया गया है। सेविलियर पुरस्कार अरुणा साईराम को दिया गया है, ये फ्रांस का है। एजुथॉचन पुरस्कार ये सेतु माधवन को दिया गया। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अमित दास को दिया गया। फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ये किसे दिया गया? तो ये दिया गया है आपका एडवर्ड कैनेडी को दिया गया। लिबर्टी अवार्ड किसे दिया गया? जेलेंस्की को। यूनेस्को शांति पुरस्कार आपका एंजेला मर्केल को। विटली अवार्ड आपका चारुदत्त मिश्र को दिया गया। बुकर पुरस्कार करुणा तिलक को दिया गया। सैहान करुणा तिलक को, श्रीलंका के हैं। और लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया गया। तो ये आपके कुछ पुरस्कार थे, इन्हें आपको मैंने रिवाइज कराया। धीरे धीरे आपको सारे के सारे याद भी कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका मैग्रोव एयरलाइंस फॉर क्लाइमेट, जिसे हम MAC के नाम से जानेंगे। हाल ही में इसकी शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो आप सभी को पता है COP27 ये कहाँ पर बनने वाला? आपका मिस्र में। इसी के तहत आपका मैग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, इसका क्या किया गया है? शुरुआत किया गया है। और इसके तहत कौन कौन से देश इसमें शामिल होंगे? तो अपना भारत शामिल होगा, ठीक है, जापान शामिल होगा, ऑस्ट्रेलिया शामिल होगा, स्पेन शामिल होगा, श्रीलंका भी इसमें शामिल होने वाला है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, जापान की राजधानी टोक्यो है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, और श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। ठीक है। जापान के प्रधानमंत्री कौन है आपके? तो जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। ऑस्ट्रेलिया के कौन है? एंथनी अल्बनीज। और यहाँ कौन है? दिनेश गुणवर्धन है। भारत के कौन है? नरेंद्र मोदी। स्पेन के कोई प्रधानमंत्री आपको बताऊँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। चलिए, ये संरक्षण करेगा किसका? तो मैग्रोव वनस्पतियों का, और इसको बढ़ावा भी देगा। भारत में सर्वाधिक जो मैग्रोव वन पाए जाते हैं वो कहाँ पर? सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं, यानी सुंदरवन पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। और भारत शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने में आगे कब हो जाएगा? 2070 तक, ये उसका लक्ष्य है। कुछ ललन टॉप बातें, जैसे सर्वाधिक वन कहाँ पर आपके? तो मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा आपकी 17% जो वर्ग किलोमीटर में मैग्रोव वन को बढ़ावा मिला है। और सबसे ज़्यादा दुनिया में आपके मैग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, और ये क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको भाषा स्पेशल सभी क्वेश्चन में कराने वाला हूँ। तो क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय गृह मंत्रालय मंत्री कौन है आपके? अमित शाह जी ने कितनी भाषाओं पर मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट तैयार की है? तो 576। कितने मित्रों? 576 जो मदर टंग है हमारी, इन पर एक सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट जारी की है, तैयार की है। अब भाषा स्पेशल आपके लिए क्या क्या है दिखाते हैं। ये क्वेश्चन आपको एक ही जगह पर मिलने वाले हैं और इनको बहुत बेहतरीन तरीके से हम रिवाइज करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? 21 फरवरी को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? आपका 10 जनवरी को। और आपको पता है इसके 12वें नंबर का जो सम्मेलन होने वाला है, विश्व हिंदी सम्मेलन, वो कहाँ पर होगा? आपका फिजी में होने वाला है। और फिजी की राजधानी क्या है? सुबा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में पड़ता है ये। इसके बाद पहला भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा था? आपका आंध्र प्रदेश। शास्त्रीय भाषा कितनी है आपकी? 6। कन्नड़, तमिल, तेलुगु, संस्कृत और मलयालम। और इसके बाद आपका उड़िया। इसके बाद हिंदी राजभाषा कब बनी है आपकी? 14 सितंबर 1949 को। कौन सी आर्टिकल में है? तो 343 आर्टिकल। और भाग कौन सा है आपका? 17। मूल संविधान में आपकी कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। और वर्तमान में आपकी 22 भाषाएं हैं। भाषाओं का ये जो वर्णन किया गया है वो भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में किया गया है। अब आप कह रहे होंगे 14 से ये 22 कैसे हो गई? तो उसके लिए एक संविधान संशोधन हुआ 1967 में, 21वां संविधान संशोधन, उसमें एक जोड़ी गई थी सिंधी। फिर एक हुआ आपका 71वां संविधान संशोधन 1992, इसमें आपका नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ा गया। फिर आपका हुआ एक 92वां संविधान संशोधन 2003, इसमें आपकी बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली जोड़ी गई। ठीक है, यहीं पर आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाते हैं? आपका 23 सितंबर को। आगे
साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में। 22 तो आपकी संविधान की भाषाएं हैं और 2 आपकी अदर हैं, अंग्रेजी और राजस्थानी। नेक्स्ट, बुनियादी शिक्षा का जो विचार दिया था किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। जम्मू कश्मीर की 5 भाषाएं हैं, हिंदी, अंग्रेजी, डोगरी, उर्दू और सिंधी। एक और लिख लेना यहाँ पर, सिंधी। त्रिपुरा की जो भाषा है राजभाषा, वो क्या नाम है इसका? कोकबरोक। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1778 में आया था आपका, माफ करना 1878 में आया था, लिटन के कार्यकाल में आया था। और इसके तहत आपका पहला जो पत्रिका बैन की गई थी वो थी सोम प्रकाश। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो मैटकॉफ को कहा जाता है। किसे? मैटकॉफ को। तो ये आपके कुछ भाषा स्पेशल क्वेश्चन थे। अब आपको कराता हूँ क्या मित्रों? इतिहास के वन लाइनर क्वेश्चन, और उसके बाद आपकी गौरव सीरीज चलेगी। इतिहास के प्रश्न ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। कब बने थे? 1888 में बने थे। ठीक है, कौन थे ये? प्रथम आपके अंग्रेज अध्यक्ष थे। प्रथम महिला आपको पता ही होंगी, एनी बेसेंट थी। प्रथम भारतीय महिला आपको पता होंगी, वो कौन थी? सरोजनी नायडू थी। एकमात्र अधिवेशन जिसकी गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुई थी। लेकिन आपसे पूछे प्रथम अंग्रेज कौन से थे, तो जॉर्ज यूले। अगर आपसे प्रथम मुस्लिम पूछे तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। भगत सिंह ने 1929 में असेंबली हॉल में पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बम फेंक दिया था। ठीक है, इसके बाद आपको पता है कि मुस्लिम लीग ने पहली बार 1940 में पाकिस्तान के निर्माण की मांग रखी थी, और ये कौन सा आपका? तो लाहौर अधिवेशन था। इसके बाद क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे आपके? तो लॉर्ड काट दीजिए यहाँ से, पैथिक लॉरेंस। नेक्स्ट आपका गांधी जी के पूर्व, माफ करना आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को आयोजित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। आप सभी को पता है, इनकी एक पुस्तक है इंडिया वीन्स फ्रीडम। ठीक है, कौन से? इंडिया वीन्स फ्रीडम। और भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद। और जो आपका राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी सबसे पहले जो युवा अध्यक्ष रहे थे वो भी कौन रहे थे आपके? अबुल कलाम आज़ाद। 1923 में दिल्ली अधिवेशन हुआ था ये आपका। नेक्स्ट आपका कांग्रेस ने सत्याग्रह संबंधित, कांग्रेस ने, अरे यार क्या बोल रहा हूँ, गांधी जी ने सत्याग्रह संबंधी हथियार का सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में किया था। ठीक है, यानी सत्याग्रह संबंधी जो हथियारों का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था आपने? तो दक्षिण अफ्रीका में। यानी कि सत्याग्रह संबंधित आपके हथियार ऐसा मत समझना, गोली बारूद। कैसा? सत्याग्रही, ये इनका हथियार था। सत्याग्रह करना, अहिंसा करना, है ना, ये सब इनके क्या थे? हथियार थे। सत्य बोलना, ये भी इनका एक बड़ा हथियार था। साइमन कमीशन का विरोध करते समय भारतीय नेता लाला लाजपत राय का क्या हो गया? चोट लगने के कारण सर में मृत्यु हो गया। नेक्स्ट, कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी? तो कांग्रेस अधिवेशन को गौर से पढ़ना, संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी आपकी? कादम्बिनी गांगुली। नेक्स्ट आपका भारत एक राष्ट्र नहीं 2 राष्ट्र है, यह कथन किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 में फांसी हुई थी, और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। अब ये गौरव सीरीज के क्वेश्चन आप सभी के लिए। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो जिब्राल्टर जल संधि को, है ना। जब आपका अटलांटिक ओशियन से हमें किस में आना होता है? भूमध्य सागर में आना होता है, तो आपको जिब्राल्टर जल संधि को क्रॉस करना होगा। अफ्रीका से ही आपकी भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री रेखा, कर्क रेखा यानी कि आपकी 23.5 नॉर्थ रेखा, मकर रेखा यानी कि 23.5 साउथ रेखा, ये आपकी गुजरती हैं, तीनों की तीनों रेखाएं। बुशमैन जनजाति आपका कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, जो कि बोत्सवाना में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पर? आपका रेगिस्तान में है, जबकि भारत का कौन सा? आपका थार का रेगिस्तान। ठीक है, आसवान बांध ये आपका नील नदी पर है। ठीक है, और नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? मिस्र को कहते हैं। मिस्र की मिट्टी को क्या कहते हैं? कीमिया। नेक्स्ट आपका है यूएनओ, इसका 193वां देश कौन सा है? तो ये है आपका दक्षिणी सूडान। इसकी राजधानी क्या है? जुबा। और दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को क्या कहते हैं? वेल्स कहते हैं। स्वेज नहर ये आपकी भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य है आपकी स्वेज नहर। ठीक है, ये कैसी आपकी कृत्रिम नहर है, आप सभी को याद होना चाहिए। यूएनओ की अगर बात करें तो यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है।
और वर्तमान में इसके हेड कौन है 10वें नंबर के, तो वे हैं आपके एंटोनियो गुटारेस। कौन है? एंटोनियो गुटारेस। अब आप सभी के लिए साइंस के क्वेश्चन, साइंस के ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, आइए लगाते हैं। देखिए मित्रों, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को सेक्सिकोल्स कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? पुष्प होता है। नेक्स्ट, बौने पौधों को साइटोकाइनिन के अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया गया था? तो आपका प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में बनाया गया था। कब? यहाँ पर सही कर लेना, 1974 में। कब बनाया गया था? 1974 में। जबकि 1972 में तो आपको UNEP की स्थापना की गई थी। यहाँ पर आप सही कर लेना, 1974 कर लेना। नेक्स्ट है आपका पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? हेलोफाइट कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस की कल्पना किसने दी थी? जोसेफ फॉरियर ने दी थी। पृथ्वी के अतिरिक्त नेपच्यून ग्रह ब्लू कलर का दिखता है। परमाणु भार टेबल की खोज किसने की थी? मेंडलीफ ने की थी। लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी कहते हैं। जबकि हेमेटोलॉजी रक्त के अध्ययन को कहते हैं। आलू चिप्स के पैकिंग में नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। आप सभी को पता होगा ये बात। तो समुद्र जल में नमक बाहर कर शुद्ध जल निकालना क्या कहलाता है? तो डेसिलेसिनेशन कहा जाता है। नेक्स्ट, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? O3 है ना, और ऑक्सीजन का क्या है? O2। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? तो हैरी बेरल ने की थी। चौक का रासायनिक सूत्र क्या होता है या नाम क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। और आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता कौन थे? तो एंटोनी लेविजियर थे। और रीढ़ में कुल आपकी 33 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ विज्ञान के क्वेश्चन थे, है ना। हमने गौरव सीरीज को भी लगाया, इतिहास के वन लाइनर क्वेश्चनों को भी लगाया, प्रमुख पुरस्कारों को भी पढ़ा। ठीक है, इसके साथ साथ हमने 2 राज्यों को पढ़ा। तो ये सारी की चीज़ें आपको मात्र 30 मिनट में मैंने आपको प्रोवाइड कराई हैं। और आशा करता हूँ कि आप सभी को ये सारे पॉइंट बहुत अच्छे लगे होंगे। आप सभी की ये परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। और कल आपसे बात होगी किसके? तो कंप्यूटर के क्वेश्चनों पर, क्योंकि SSC GD में आपका कहीं ना कहीं 1-2 नंबर का कंप्यूटर का क्वेश्चन भी बनने वाला है। तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो हमारे कंप्यूटर से संबंधित रहेंगे, कल हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज सभी को आज कमेंट बॉक्स में, ठीक है, सभी को बढ़िया सा कमेंट लिखना है एक, जिससे कि मुझे थोड़ा सा एनर्जी बूस्ट मिले और उस एनर्जी बूस्ट के सहारे अगली वीडियो आपके सामने मैं रख सकूं। तो आप सभी को आज कमेंट बॉक्स भर देना है एकदम। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।